Good morning, all of you, my dear students. Today we are going to start a new chapter, that is population ecology. In previous class, we have gone through a detail of the ecology, what is ecology, and what are the main topics that are included inside the ecology. ecology में हम लोगों ने मैक्सिमम जो लास्ट क्लास हुआ था, हम लोगों ने उसमें देखा था कि इकोलॉजी क्या होता है और उसके अंदर में मेजर मेजर टॉपिक्स क्या होता है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर में क्या-क्या पढ़ना होता है और पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है। मैंने आपको समझाया भी था कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन का आप उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिश्ता है, किस तरह से एक पॉपुलेशन अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करता है, इन्हीं सारी बातों को पढ़ना होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी में। आज का जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोगों को थोड़ा-सा मैथ भी पढ़ना होगा और ये जो मैथ है वो सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम जब भी होता है अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन पूछता ही है, मॉडिफाइड फॉर्म में या जैसे भी। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को खत्म होने के बाद आप लोग जो इसमें मैथ बताए हैं, हम उस मैथ का प्रैक्टिस आप लोग अ, अपने मन से भी कर सकते हैं, आप लोग अलग-अलग डेटा पुट करके। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे में पढ़ना है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्लाइड के साथ, समझेंगे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है। तो उसको समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि पॉपुलेशन क्या है। मैंने बताया था कि पॉपुलेशन कहने का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर, ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेशन कहने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पर एक ही स्पीशीज के रह रहे लोगों की संख्या। एक पर्टिकुलर जगह पर एक ही स्पीशीज के रह रहे लोगों की संख्या को बोला जाता है पॉपुलेशन। आपके घर में आप बोलिए, हम अगर आपसे पूछते हैं एक सवाल कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं? आप बोलिएगा कि फैमिली में कितने लोग हैं, तो आप अब जोड़ने लगे मेरे चाचा, तो मेरे मौसी, तो मेरे भतीजा, तो मेरा मामा, तो मेरा चाचा, तो मेरा चाची। दिस इज नॉट अ पॉपुलेशन और योर फैमिली साइज। दिस इज नॉट अ पॉपुलेशन और योर फैमिली साइज। पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन कहने का मतलब आप अभी जहाँ रह रहे हैं, चाहे वो आपका कमरा 2 मकान का हो, 3 मकान का हो या जो भी हो। उस पूरे बिल्डिंग में, उस पर्टिकुलर जगह पर जितने लोग आपके फैमिली के रह रहे हैं, वही हुआ आपका पॉपुलेशन और उसका साइज़। समझ रहे हैं आप लोग? अगर वही हुआ आपका फैमिली का साइज़, मतलब आप उस जगह पर एट अ टाइम उस जगह पर जितने लोग रह रहे हैं, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन। ये नहीं कि पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन साइज़ क्या है, तो आप पूरा खानदान का रिश्ता और उधर से सब जोड़-जाड़ के दे दीजिए, दिस विल बी रॉन्ग। समझ रहे हैं आप लोग? अब जैसे कल आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुआ कि दारू बोलिए लॉकडाउन के बाद दारू का दुकान खुला और वहाँ पर सारे लोग एक ही साथ इकट्ठा हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उस दारू के दुकान के 100 मीटर के रेंज में, उस दारू के दुकान के 100 मीटर के रेंज में ह्यूमन्स का पॉपुलेशन कितना था? तो अब हमको क्या करना होगा? दारू के दुकान के आस-पास जितने भी लोग खड़े थे, सारे लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर लेंगे, तो वही हुआ पॉपुलेशन उस जगह का। ये नहीं कि पूरे पृथ्वी का या दारू पीने वाले लोगों की पॉपुलेशन हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कि पॉपुलेशन कैसे निकालना है हम लोग को? पॉपुलेशन निकालने का एक यही तरीका होगा कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया पर जितने एक ही स्पीशीज़ के लोगों की संख्या को गिन लें। अब जैसे कि बोला जाएगा कि इस तालाब में कितना मछली है, तो तालाब में मछली, उस तालाब एक बाउंड्री हो गया, उसी तालाब में जितने मछली है उसको काउंट कर लेंगे तो उस तालाब के फिश की संख्या पता चलेगी कि उस तालाब में इतने मछली हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे पृथ्वी पर मछली का पॉपुलेशन हमने बता दिया। तो पॉपुलेशन जब भी हमको समझना है तो 2 इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन का बाउंड्री क्या है और पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, ठीक है?
पॉपुलेशन का बाउंड्री क्या है और पॉपुलेशन का साइज क्या है। पॉपुलेशन का बाउंड्री कहने का मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइप के स्पीशीज के लोग किस जगह पे रह रहे हैं, बाहर के लोगों को संख्या का काउंट नहीं करना है उस पॉपुलेशन। अगर हम बोलेंगे पटना शहर में लोगों की संख्या कितना है, बिहार शरीफ में लोगों की संख्या कितनी है, तो आप पूरे बिहार के लोगों को गिनने नहीं बैठ जाइए, आप सिर्फ बिहार शरीफ के लोगों का संख्या गिनिए। पटना का पॉपुलेशन निकालना है तो सिर्फ पटना के लोगों का संख्या निकाल, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह का एक जगह पे इकट्ठे हुए लोगों को जो संख्या होता है एक ही तरह का लोग का, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन, या फिर उसी को पॉपुलेशन साइज भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन एन आइलैंड। एक आइलैंड पर एक ही तरह के इंडिविजुअल्स के ग्रुप का कितना नंबर है। जैसे कि एक आइलैंड है, वो फेमस है कि मान लीजिए वहां सिर्फ हाथी रहता है, तो उस पर्टिकुलर आइलैंड पे नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने हैं, वही होगा एलिफेंट का पॉपुलेशन साइज ऑफ दैट आइलैंड। समझ रहे हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब उस एक जगह पर जितने भी एक तरह की स्पीशीज का संख्या है उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन साइज। अब एक दूसरा टर्म है, उसको समझना है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज एक मोटा मोटी होता है कि इस तालाब में कितना मछली होगा, इस तालाब में इतना मछली होगा। उस तालाब का आपको एरिया नहीं पता है, उस तालाब में आपको कितना पानी है ये नहीं पता है, आप मछली को गिनने नहीं गए हैं, पर आपने मोटा मोटी कह दिया कि ये तालाब है इसमें 1-2 लाख मछली होगा। दिस इज योर पॉपुलेशन साइज। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है पर यूनिट एरिया में कितने लोग हैं। मतलब आपको तालाब का एरिया पता होना चाहिए कि ये तालाब इतना बड़ा एरिया है इसका और इसमें इतने मछली गिने हुए हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में ओक ट्री या कोई भी ट्री ले लीजिए, पीपल का ही पेड़ लीजिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल का पेड़ है, तो ये हो गया पीपल का पेड़ का पॉपुलेशन डेंसिटी। या 1 मिलीमीटर बैक्टीरियल कल्चर में कितना बैक्टीरिया है, यहाँ पे एग्जैक्ट बता रहा है 1 मिलीमीटर बैक्टीरियल कल्चर में कितना बैक्टीरिया है। मतलब आपको बैक्टीरिया का नंबर भी पता है, आपका बैक्टीरिया का सैंपल भी पता है, तब आप उस चीज को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी में डिफरेंस समझ गए आप लोग। पॉपुलेशन साइज एक मोटा मोटी एक टर्म है और पॉपुलेशन डेंसिटी आपको एग्जैक्ट बताता है आपको इतने नंबर के लोग हैं इतने एरिया में। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, अब तीसरा टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट वो समझना है, पॉपुलेशन डिस्पर्शन। मैंने आपको बताया डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलाव, और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि पॉपुलेशन का फैलाव एक बाउंड्री के अंदर में ही होता है और उसी को पॉपुलेशन बोला जाता है। एक बाउंड्री के अंदर रह रहे लोगों के, एक ही तरह के रह रहे लोगों की संख्या को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब यह है कि उस बाउंड्री के अंदर में जो इंडिविजुअल्स हैं एक दूसरे के साथ सट के रहते हैं कि दूरी बना करके रहते हैं कि किस तरह से रहते हैं, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन डिस्पर्शन। अब एक चीज को ध्यान से समझना है, पॉपुलेशन साइज हो या पॉपुलेशन डेंसिटी हो, हम लोग कहीं का भी पॉपुलेशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि दारू के दुकान के बगल के लोगों को गिनना है 100 मीटर के रेंज में, तो आप सबको पकड़ करके क्या कीजिएगा, एक एक को पकड़ करके आप काउंट कर सकते हैं। या आपको पता है कि 100 मीटर के रेंज में कितना हाथी है, तो आप उसको एक एक ठोको हेलीकॉप्टर से राउंड लगा करके या घूम करके आप उसको पता कर सकते हैं। मगर बहुत बड़ा साइज में या समुद्र में या किसी तालाब में फिश को काउंट करना है, तो एक तालाब में अगर 1-2 लाख फिश है और सब लगभग एक दूसरे को देखने जैसा लगता है, तो क्या आपको संभव लगता है कि एक एक मछली को हम पकड़ करके काउंट कर सकते हैं कि एक तालाब के अंदर में कितना मछली था। तो इकोलॉजिस्ट कैसे कहीं का पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। जब छोटे छोटे सैंपल्स हैं या होमोजेनियस अगर उसका सैंपल है जिसमें कि पता है कि हाँ 100 मीटर का एरिया है, इसमें जितना जाना है गिन लीजिए, हेलीकॉप्टर से गिन सकते हैं हम सबको। एक जंगल में किसी पेड़ को गिनना है, किसी जानवर को गिनना है, छोटा जंगल है तो उसमें हम सब कुछ को गिन सकते हैं। अगर तालाब है, समुद्र है, एक बड़ा साइज है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स है, कहीं हो सकता है डर के मारे छिप जाता हो,
या कहीं इधर उधर छुपा हुआ हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसमें पॉपुलेशन का साइज? हर एक को तो आप गिनना पॉसिबल नहीं है। तो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, बोला जाता है मार्क रिकैप्चर मेथड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये बहुत इजी है, मगर आपको समझना होगा ध्यान से। दो तरह के साइंटिस्ट थे, एंड्रयू ग्रोमली और उनका कुछ कलीग्स लोग, और जो कि काम कर रहा था इसी के ऊपर। तो उन्होंने डॉल्फिन मछली, जिसको कि हेक्टर्स डॉल्फिन कहा जाता है, एक जो पेनिनसुला बैंक है न्यूजीलैंड में पड़ता है, वहां पर उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट को करा था कि कैसे डॉल्फिन्स की संख्या को इस पर्टिकुलर किनारा पर निकाला जा सकता है। जबकि डॉल्फिन्स इतना सारा झुंड में रहता है, तो कैसे नंबर ऑफ डॉल्फिन्स को हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए उन लोगों ने एक तरीका डेवलप किया और सोचा कि कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, ताकि इस तरह का जो डॉल्फिन है, जो जरूरी नहीं आप हर एक डॉल्फिन को आप पकड़ करके काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितना डॉल्फिन था। क्या क्या ये पॉसिबल है हर एक डॉल्फिन को पकड़ करके काउंट करके और निकाल लेना कि कितना डॉल्फिन था इसमें? नहीं होगा। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजी चाहिए, ताकि हम एक ऐसा मेथोडोलॉजी डेवलप कर लें कि आगे आने वाला समय में हम इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकें। जैसे कि हमारे और आपके पास मान लीजिए कि बकरी पालन है, तो हमको और आपको पता है कि चलिए मेरे पास 100 बकरी है, उनके पास 500 बकरी है। चलिए ठीक है, मगर एक जंगल है, उस जंगल में हम आपको बोलेंगे कि जाइए जंगल में शेर की संख्या निकाल कर के लाइए कि जंगल में कितना शेर है। कैसे निकालिएगा शेर का संख्या? कितना सांप है इस जंगल में जाके काउंट करके दिखाइए। इस पानी में कितना कछुआ है, इस समुद्र में कितना, तालाब में कितना कछुआ है, कैसे निकालिए? क्या ये पॉसिबल है काउंट करके निकालना? नहीं पॉसिबल। उसी के लिए ये मेथोडोलॉजी डेवलप करा गया है कि कैसे इसको क्या। उन साइंटिस्ट लोगों ने देखिए एक तरीका क्या अपनाया, उसमें बहुत सारा आप ये स्टैटिक्स पर बेस्ड है। दिस मैथ इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आप लोग जानते होंगे कि चांस की बात होती है। स्टैटिक्स में हम लोग चांस को लेकर के चलते हैं। हाँ, इतना परसेंट चांस है कि हेड आएगा, इतना परसेंट चांस है कि टेल आएगा। जब एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं तो 50% चांस मान करके चला जाता है कि हेड आएगा, और 50% चांस मान करके चला जाएगा क्या आता है, टेल आएगा। ये तो स्टैटिक्स में सब लोग जानता है। उसी स्टैटिक्स पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप किया गया। जो हमने टेक्निक लिखा है यहाँ पर कि टेक्निक उन लोगों ने क्या अपनाया। टेक्निक देखिए उन लोगों ने क्या अपनाया स्टैटिक्स का। उन लोगों ने जब ये डॉल्फिन मछली के ऊपर जब वो लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए गया, काउंट करने के लिए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन लोगों ने फोटोग्राफी का हेल्प लिया। 180 डॉल्फिन्स को फोटोग्राफ किया। कितने डॉल्फिन्स को? 180 डॉल्फिन्स को इन लोगों ने फोटोग्राफी किया। और 180 डॉल्फिन्स को फोटोग्राफी किस आधार पर किया इन लोगों ने? डोर्सल फिन्स, डिस्टिंक्टिव डोर्सल फिन्स। उसका जो ऊपर का जो फिन्स होता है, डोर्सल साइड का जो फिन्स होता है, वो सबका अलग अलग थोड़ा बहुत रचना होता है। तो 180 अलग अलग डॉल्फिन्स का उन लोगों ने फोटो लिया। वो लोग एक्सपर्ट थे, डॉल्फिन्स के वो लोग एक्सपर्ट थे, तो उन लोगों को देख के पता चल जाता था कि कौन सा डॉल्फिन अलग अलग एक दूसरे से दिख रहा है। तो उन लोगों ने 180 डॉल्फिन्स का फोटोग्राफी किया। जब उन लोगों ने 180 डॉल्फिन्स का फोटोग्राफी कर लिया, तो वापस से तो डॉल्फिन का जब फोटोग्राफी हो गया तो वापस से तो वो उसी पानी में चला गया, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। जैसे ही डॉल्फिन बाहर निकलता था, नया डॉल्फिन, उसका फोटोग्राफी करते थे और वो वापस चला जाता था। अब उन लोगों ने क्या किया कि 1 सप्ताह या कुछ दिन के बाद दोबारा वो सैंपलिंग करने के लिए आए, या फोटोग्राफी करने के लिए वो लोग आए। 1 सप्ताह के बाद उन लोगों ने 44 डॉल्फिन्स को उन लोगों ने फिर से फोटोग्राफी किया। अब जब 44 डॉल्फिन्स को उन लोगों ने फिर से फोटोग्राफी किया, तो उसमें उन लोगों ने पाया कि जो 7 ऐसे डॉल्फिन थे जो पहले फोटोग्राफी में शामिल थे। मेरे बात को समझ रहे हैं आप लोग? 2 बार ये लोग सैंपलिंग किया, मतलब 2 बार फोटोग्राफी किया। एक बार जब पहली बार फोटोग्राफी किया तो 180 डॉल्फिन्स का अलग-अलग 180 डॉल्फिन्स का फोटोग्राफी किया गया। नेक्स्ट 1 सप्ताह के बाद 44 डॉल्फिन्स का फोटोग्राफी किया गया। 44 डॉल्फिन्स को फोटोग्राफी किया गया। इसमें से जो 7 थे, वो पहले वाले, मतलब पहले वाला कहाँ?
180 वाला जो डॉल्फिन था उसमें से था। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास डेटा 3 निकल के आया। पहले फोटोग्राफी में मैंने 180 लोगों को किया, उसको वापस उसी में भेज दिया, और जब दोबारा फोटोग्राफी करने के लिए हम लाए तो उसमें से 7 लोग ऐसे थे जो पहले वाले सैंपलिंग में शामिल थे। तो अब देखिए, उन लोगों ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप किया। द नंबर ऑफ मार्क्ड एनिमल, मार्क्ड मतलब जिसको हम लोग पहचान चुके हैं, जिसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कैप्चर्ड इन सेकेंड सैंपलिंग, दूसरी बार जब सैंपलिंग किए तो उनकी संख्या को डिवाइड कर दीजिए टोटल टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कैप्चर्ड इन सेकेंड सैंपलिंग। दूसरी बार में जितने नंबर ऑफ हमने सैंपल लिए थे उसमें से उसको डिवाइड कर देना है, और वो बराबर हो जाता है, इसी मैथ को मैं बता रहा हूँ, और वो बराबर हो जाता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मार्क्ड एंड रिलीज इन द फर्स्ट सैंपलिंग। पहले सैंपलिंग में जितने आप सैंपल लेके उसको वापस उसी में भेज दिए थे, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज, उसको डिवाइड कर देना है पॉपुलेशन साइज से, मतलब वहां का पॉपुलेशन साइज क्या है, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन का फॉर्मूला निकल के आता है एस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, इस मेथड को कैलकुलेट करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखा गया है? प्रोबेबिलिटी देखिए यहीं पे शुरू होता है। द मेथड assumes that marked and unmarked individuals have the same probability of being captured or sampled। ये मान करके चला गया है कि जितने को हमने मार्क किया है या जितने को हमने मार्क नहीं किया है, दोनों का बराबर चांस बनता है सैंपलिंग के लिए दूसरी बार जब लाएंगे। ये स्टैटिस्टिक्स का अपना एक फंडा है। ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे चीजों को आदमी बराबर मान लेता है। उसके बाद क्या है, और दैट द मार्क्ड ऑर्गेनिज्म हैव मिक्स्ड कंप्लीटली बैक इनटू द पॉपुलेशन। और जितने भी लोगों को हमने फोटोग्राफी या मार्किंग किया है वो वापस से अपने पॉपुलेशन में जाकर के मिक्स कर गए हैं, ये हम लोग मान करके चलते हैं। और एक सप्ताह बाद जब हम लोग दोबारा सैंपलिंग करने के लिए आते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि उसमें किसी का नया जन्म नहीं हुआ होगा, कोई मरा नहीं होगा, कोई दूसरा पॉपुलेशन का इसमें शामिल नहीं हुआ होगा, इस पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन में मूव नहीं किया होगा। तो ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन लगा करके हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम लोगों ने निजान करा है। उसके अनुसार हम लोग ये जो डेटा हमारा एक्स का वैल्यू ये 7 क्या है आपको याद होगा? 7 यही है, दूसरी बार जब सैंपलिंग किए थे ये 7 लोग वही हैं जो पहली बार में भी दिखाई दिए। सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ रहे तो आप लोग मेरे वीडियो को दोबारा से भी सुनिएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 7 लोग वही हैं जो पहले फोटोग्राफी में भी शामिल थे। ये एन वही है नंबर ऑफ जो दूसरी बार कितने लोगों का मैंने फोटोग्राफी किया, 44। एस पहली बार मैंने कितने लोगों को मार्क किया था, कितने को फोटोग्राफी किया था, 180। एन इसका वैल्यू निकालना है, दैट इज पॉपुलेशन साइज क्या होगा। अब मैथमेटिकल जो वैल्यू पुट किए हम लोग, उसका वैल्यू आता है लगभग 1131। तो 1131 ये मोटा मोटी मान करके चला जा सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में 1101। देखिए हम ज्यादा को गिनना नहीं पड़ा, कम ही गिने, मगर हमको एक एवरेज वैल्यू मोटा मोटी स्टैटिकल वैल्यू निकल करके आ गया कि उस जगह पर 1131 डॉल्फिन प्रेजेंट था। और उसी वैल्यू को रिपीट एंड रिपीट बहुत बार रिपीट किया गया, और सबका जब एवरेज निकाला गया तो पता चला कि वहां पर रैंडम जो वहां पे जो आया लगभग 1100 था वहां का एग्जैक्ट पॉपुलेशन। पहले कितना निकल के आया था? 1131। जब उस सारा वैल्यू को और रिपीटेड सैंपलिंग मतलब बार बार जब सैंपल को रिपीट किया गया एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, तो हमको वैल्यू निकल करके आया एग्जैक्ट वहां पर 1100 डॉल्फिन प्रेजेंट थे। तो देखिए 1131 और 1100 में कितना का अंतर है? मात्र 31 का अंतर है। तो एक अप्रोक्स वैल्यू आपको निकल करके इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से क्या हो जाता है? आ जाता है। अब सीएसआईआर नेट में क्या क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी एक जंगल दे देता है, वो बोलता है कि इस जंगल में टोटल बकरी का संख्या या बाघ का संख्या या ऊंट का संख्या निकाल करके ले आई। सोचे उसमें क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरे जंगल का साइज भी दे देगा, कितना बड़ा जंगल का स्क्वायर फीट एरिया है। बट उसमें दूसरा डेटा देता है कि जब कुछ साइंटिस्ट लोग थे जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए, काउंट करने के लिए गए, तो पहले राउंड में उन लोगों ने 200 ऊंट को मार्क कर दिया। 200 ऊंट के पीठ पर उन लोगों ने जब मार्क कर दिया तो उसको वापस से उसी जंगल में छोड़ दिया, या उसी मरुस्थल में उसी में उन लोगों ने फिर से छोड़ दिया।
फिर 10 दिन के बाद उन लोगों ने फिर दूसरा सैंपलिंग या दूसरे ऊँट को पकड़ने के लिए आए, तो इस बार 10 ऊँट ऐसे मिले जो पहले वाला था, मतलब 10 ऊँट मिले हमको मार्क, जो पहले सैंपल में भी थे वो 10 लोग। तो अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ऊँट या हाथी या घोड़ा, बकरी कुछ भी पूछ सकता है सीएसआईआर नेट में, कितने थे? या सांप के ऊपर पूछा जा सकता है, ये सांप इतने थे, पहली बार में इतना मिला, दूसरी बार में जब सैंपलिंग किए तो 10 ऐसे निकले जो पहले वाले में भी शामिल थे, तो टोटल नंबर ऑफ सांप की संख्या निकाल के बताइए। ये बहुत क्या टफ होगा? बहुत ही आसान होगा, मगर क्वेश्चन पढ़ने में आपको लगेगा कि ये कितना टफ है। मगर ये क्वेश्चन आपके लिए तब आसान हो जाएगा जब आप इस फॉर्मूला को जानेंगे और समझेंगे। आप सब लोग अपना-अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, किसी-किसी का कैमरा बंद भी है। अब देखिए, हमारा जो पॉपुलेशन है, वो किस-किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन डायनामिक्स बोला जाता है। देखिए, ये एक डाल पर कितना पॉपुलेशन है, ये है एग्ज़ैक्ट पॉपुलेशन। इस एक डाल पर 3, 3 6 तो 8 चिड़िया बैठा हुआ है। इस डाल पर जब 8 चिड़िया बैठा हुआ है, तो ये हुआ एग्ज़ैक्ट पॉपुलेशन ऑफ बर्ड ऑफ इस दैट डाल। इस डाल पर चिड़ियों की संख्या 8 हो गई। इस डाल पर चिड़ियों की संख्या 8 हो गई। अब इस पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट क्या-क्या कर रहा है? देखिए, बर्थ हो सकता है कि इसी चिड़िया में से कोई दूसरे चिड़िया को जन्म दे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इममाइग्रेशन, कहीं और डाल से, दूसरे डाल से चिड़िया आकर के यहाँ पर बैठ सकती है। ये पॉपुलेशन वैरी करेगा कि नहीं करेगा? पॉपुलेशन वैरी कर जाएगा। अब मान लीजिए 8 गो है, इसी में से 1-2 ठो चिड़िया ने किसी एक दूसरे चिड़िया को बच्चा दिया, तो 8 से 10 हो जाएगा। पता चला कि 2 ठो चिड़िया बाहर से भी उड़ करके आ गया, तो 10 से 12 हो जाएगा। अब देखिए कोई-कोई हो सकता है कि किसी-किसी चिड़िया का डेथ भी हो जाए, तो पॉपुलेशन फिर से 10 हो जाएगा। या हो सकता है यहाँ से उड़ करके किसी दूसरे डाल पर चले जाए, तो यहाँ से पॉपुलेशन हो सकता है कि 9 हो जाए। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कोई एक फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा चेंज होने वाला प्रॉपर्टी है। उसमें एडिशन भी हो सकता है और रिमूवल भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है? माइग्रेशन से, बर्थ से, डेथ से, इमाइग्रेशन से। तो कभी-कभी पूछा जाता है कि इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन में क्या होता है? इमाइग्रेशन देखिए इम माइग्रेशन मतलब कि वो आता है अंदर की तरफ। ई माइग्रेशन मतलब एग्जिट। ई फॉर एग्जिट होता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ई माइग्रेशन कहने का मतलब होता है ई फॉर एग्जिट। तो वो ई से एग्जिट होता है मतलब ई माइग्रेट करता है मतलब अपनी जगह से बाहर चला जाता है। इम माइग्रेशन मतलब वो इंटर करता है। तो आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं। अब देखिए, ये है हमारा स्लाइड पॉपुलेशन डिस्पर्सन। एक पर्टिकुलर जगह पे जो पॉपुलेशन रहता है वो 3 तरीके से रहता है। क्लम्प्ड फॉर्म में रहता है या यूनिफॉर्म फॉर्म में रहता है या रैंडम फॉर्म में रहता है। अब आप बताइए कल जो लॉकडाउन खुलने के बाद दारू के दुकान पे जो पॉपुलेशन जमा हुआ था, वो किस फॉर्म में था? क्या वो लोग यूनिफॉर्म फॉर्म में थे? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे वो लोग? न्यूज़ आप लोग देखे होंगे, वो लोग किस फॉर्म में थे? क्लम्प्ड फॉर्म में थे। क्लम्प्ड फॉर्म में क्यों कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो जाता है? जब किसी इंडिविजुअल को या पॉपुलेशन को फ़ायदा नज़र आता है कि वहाँ पर खाने-पीने का चीज़ अवेलेबल है, मिल रहा है, राशन मिल रहा है, दारू मिल रहा है, तो सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं कि हमारे फ़ायदे का चीज़, हमारे जीने खाने का चीज़ वहाँ अवेलेबल है और लोग वहाँ क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। यहाँ एग्ज़ाम्पल है स्टारफिश का। आप अलगी का देखिए, फंजाई का देखिए, मशरूम का देखिए जो पेड़ के नीचे या मशरूम जो आर्टिफिशियल मशरूम क्रिएट किया जाता है, वो सब भी आप देखते होंगे कि एक-दूसरे के ऊपर ही एक-दूसरे के साथ क्लैम्प्ड फॉर्म में वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह के गैदरिंग को बोला जाता है क्लम्प, ठीक है? जो कल आप दारू की दुकान पे भी देखते होंगे इसी तरह का। ये है हमारे यूनिफ़ॉर्म। यूनिफ़ॉर्म पॉपुलेशन क्या होता है कि उस बाउंड्री के अंदर में जितने भी लोग हैं, एक-दूसरे के साथ एक निश्चित डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये जो पेंगुइन है, पेंगुइन देखिए जब भी खड़ा रहता है, एक-दूसरे के साथ बराबर डिस्टेंस मेंटेन करता है। वो एक-दूसरे में सट के खड़ा नहीं रहता है। पेंगुइन क्यों? वो इसका एक कारण और भी है
ताकि वो ज्यादा जगह पर फैल सके और दूसरे स्पीसीज या दूसरे इंडिविजुअल को उनको जमीन पर आने का मौका नहीं मिले। अपने पावर को दिखाने का, अपने नंबर को दिखाने का एक मौका मिलता है उन लोगों को, इसीलिए वो लोग वहां पर यूनिफॉर्म साइज में पड़ा रहता है। ये देखिए रैंडम है। डेंडिलॉन्स ग्रोन ग्रो फ्रॉम विंड फ्लो, हवा के चलते जो बहुत सारा बीज है उड़ करके आता है, तो इस तरह से देखिए वो खेती में वो फूल हो जाता है, सब एग्रीगेटेड फॉर्म में है। यहाँ पर एक दूसरे को किसी से कुछ खास मतलब नहीं होता है। जहाँ बीज गिरा वहां पर पौधा उत्पन्न हो जाएगा। एक पौधा को दूसरे पौधा से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, उसको एक दूसरे से कुछ भी इंटरेक्शन से भी मतलब नहीं रहता है। तो पॉपुलेशन जो है इसी 3 फॉर्म में गैदर्ड होता है। तो ये था हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन इकोलॉजी का पहला क्लास। अब इसमें से क्या बोलते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप लोगों को समझ में आया है आज का क्लास? सर किसी से दिक्कत? पीछे से कितना आवाज आता है। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम यहाँ से पूछने के लिए? हेलो, यस सर। डियोनी P7, आप अपना नाम नहीं अपना रख रहे हैं ना? डियोनी P7 अपना प्रोफाइल नेम चेंज कीजिए। सर दूसरे का मोबाइल है ना, कैसे चेंज कर देंगे? मेरा अपना नहीं है ना, वो तो पढ़ाई के लिए उनसे लेना पड़ता है। अच्छा चलिए, और आप लोग अपने जान पहचान में जो भी लोग होंगे एडमिशन वगैरह के लिए, तो आप लोग उस पर ध्यान रखिएगा कि एडमिशन के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके दोस्त लोग, आपके रिश्तेदार लोग कोई होंगे एडमिशन के लिए, तो उस पर फोकस कीजिएगा ताकि एडमिशन हो सके जूलॉजी में। ठीक है, और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी बात होगा तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं कि हाँ सर हम कुछ लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और कैसे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में भी एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है और एडमिशन चल रहा है, तो हो जा रहा है। तो चलिए मैं आज का क्लास एंड करता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। अगर दोबारा आप लोग को सुनना होगा तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और आई होप कि आप लोग इसको सब्सक्राइब किए हुए होंगे। जी सर। ठीक है, चलिए, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, sir.